को राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो आज होली का जो पावन पर्व जो आप देख रहे हैं कि हर जगह बरसाना वृंदावन में होली की धूम मची हुई है। तो आप अब जो पीछे जो देख रहे हैं वो सखी राधा रानी की तरफ से निमंत्रण लेकर जा रही हैं नंदगाम। जी हाँ, गोपाल सखी और राधा दासी यह निमंत्रण लेकर नंद महल पहुँचती हैं और उसके बाद पुजारी जी यह निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यह जो निमंत्रण होता है बड़ी धूमधाम से नंदगाम की ओर जाता है। देख सकते हैं कि यह रथ यात्रा कितनी अद्भुत है और इसे देखने के लिए काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ तक कि नंदगाम की जो गोपी हैं वो देखने के लिए अपने दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती है। और अब यह रथ यहीं रुक जाएगा। उसके बाद ये सभी जो ब्रज गोपी हैं, ये सब गोपी बड़ी सौभाग्यशाली है जो उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ये अपने सिर पर जो निमंत्रण है उसे लेकर नंद महल पहुँचेंगी और ये अपने मस्तक पर, अपने सिर पर यह निमंत्रण रखती हैं और सब ढोल नगाड़े आगे की ओर चलते हैं। तो कितना अद्भुत आनंद रहता है यहाँ। तो यहाँ की लीला सच में बड़ी अद्भुत है। और अब मैं आपको नंदगाम के जो गोस्वामी हैं उनसे बात कराऊंगा कि उनकी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि निमंत्रण पहुँच चुका है उनके पास। तो हमारे साथ मौजूद हैं नंदगांव से गोस्वामी जी, कान्हा गोस्वामी जी। तो हम जानेंगे कि क्या तैयारी होने वाली है, क्योंकि निमंत्रण तो पहुंच गया है इनके पास। अब किस तरह की तैयारी के साथ ये बरसाना होली खेलने के लिए आएंगे। तो आज लड्डू होली है, तो साक्षात कृष्ण बलराम के रूप में पाड़े बनकर यहाँ जो लीला होती है वो आज होगी। कल की जो लीला है विशेष जो लठामार होली है, तो हम जानेंगे कान्हा गोस्वामी से। गोस्वामी जी राधे राधे। राधे राधे जी। तो जैसा कि आज बरसाना से न्योता पहुँच गया है नंद महल में, तो अब आपकी क्या तैयारी होगी? देखिए, तैयारी तो हमारी वसंत पंचमी से ही चल रही है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो तैयारी तो, और होली का एक ऐसा त्योहार है जिसकी तैयारी होली जाने के बाद अगले साल की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है ना। तो अब हम जो तैयारी जो चल रही है उसमें हम लोग कल यहाँ से जब चौपाई निकलेगी, पहले चौपाई में जैसे एक तरह से जब बारात जाती है तो पहले गुड़चड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पहले सब लोग इकट्ठा होके, पूरा गोस्वामी समाज यहाँ इकट्ठा होके पहले यहाँ ठाकुर जी के आगे कि चल बरसाने खेलें होली, चल बरसाने पद गायन करके ठाकुर जी को यहाँ से अपने साथ लेकर ध्वजारूपी जो हमारे जो ठाकुर जी जो साथ चलते हैं उस ध्वजारूप को लेकर यहाँ से पहले चौपाई निकलेगी। फिर चौपाई में हम लोग सब लोग अपने सब सज धज के अपना साज श्रृंगार करके सब ढालों को अपनी सजा के, क्योंकि जो सबसे जो मेन चीज है होली खेलने के लिए वो हमारी ढाल है। तो उस ढाल को लेके हम लोग यहाँ से अपनी सज संवर के सब ठाकुर जी को साथ लेके चल कन्हैया चल होली खेलने चल रहे हैं। तो सब ध्वजा के साथ में यहाँ से पैदल पैदल बरसाने की तरफ हम लोग जाएंगे। बरसाने में जाके वहाँ आप लोग हमारा स्वागत करेंगे। बरसाने वाले जो लोग हैं, नंदगाम से जब बरसाना पहुँचते तो प्रिया कुंड पर इनका बहुत भव्य स्वागत होता है। वहाँ ठंडाई भांग छानती है और वहाँ सच में पूरी तैयारी के साथ ये अपने सिर पर पगड़ी कसते हैं ताकि ढाल जो होती है वो ब्रज गोपियों की लाठियों को सहन कर सके। तो कान्हा जी, जैसे कि जो ध्वजा होती है वो साक्षात कृष्ण बलराम के रूप में जाती है, तो उनका श्रृंगार कैसे होता है? पुजारी जी कैसे श्रृंगार करते हैं? देखिए, उनका श्रृंगार ये है, उनको सजा संवार के एकदम पूरा गोटे से अच्छे से उसको सजा संवार के उस पर गुलाल चढ़ा के उसको पूरा एकदम भव्य तरीके से उसको सजावट करके उसके फूल मालाओं द्वारा उसको सर करके, बाकी फिर पूरा रंग तो उस पर चलता ही रहता है पूरे रास्ते में। यहाँ से निकलेंगे तब से ही गुलाल और रंग उसमें चलता है। तो वो तो उसका श्रृंगार तो सब जैसे ही है, पर लेकिन वो जो हमारा ठाकुर स्वरूप है वो वही है, ध्वजा स्वरूप। तो जब यहाँ से ठाकुर जी ध्वजा रूप में चले जाते हैं तो यहाँ कैसा रहता है? सुनसान हो जाता है एकदम ऐसे। अगर आप कभी यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कभी हम भी नहीं रहे जब से हमें याद है, पर बाकी जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि नंदगांव की रौनक इतनी देर के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारा ठाकुर और ब्रजवासी सब वहाँ होते हैं। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं होता। तो कान्हा जी, जैसे कि अब आप ढाल तैयार है पूरे, जैसे कि ब्रजवासी ब्रजगोपियों की लाठियों को सहन करने की शक्ति है, तो किस तरह से खान पीन चल रहा है? खान पीन तो चकाचक चले, ब्रजवासी को खान पीन में कमी कहाँ है। खूब माल घोट खूब चल रहे हैं आराम से घोट के। और फिर कल वैसे ही तुम भांग घटवाओगे, छान डंडियाई घटवाओगे तो बाकी और ज्यादा। तो बिल्कुल, देखिए तैयारी पहले से होती है, क्योंकि यहाँ तो बादाम खाए जाते हैं, बढ़िया घी खाया जाता है, ताकि ब्रजगोपियों की लाठियों की जो ताकत है ना वो सच में इतनी होती है। और फिर ससुराल जाने को चाह भई ऐसो रे कि अपने आप एक 100 गुनी स्फूर्ति वैसे ही अपने आप आ जाए। ये बरसाने में असल ससुराल हमारो न्यारो ना। तो देखिए कान्हा जी ने हमें कितनी सुंदर बात बताई, क्योंकि जब बात ससुराल की होती है तो चेहरे पर ना वो मुस्कान होती है। कहते हैं जो मिल जाए बस वैसे ही चली जाए, क्योंकि वहाँ का आनंद तो सच में बड़ा अद्भुत है। यहाँ की लीलाएं सच में
ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये ब्रजवासिनी की लीला मत समझो गुरु को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। तो कान्हा जी बहुत अच्छा लगा, और कल आप आइए, सच में पूरी तैयारी है। इस बार बड़ी धूमधाम से लड्डू होली होगी, और उसके बाद लठामार होली में आपका भव्य स्वागत होगा। जय हो राधे राधे। होली के रसिया की जय।